ओम शांति। 10/1/2022 आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही सच्ची खातरी करना है। सबसे बड़ी खातरी कौन सी है? सबको खुशी बांटो, खुशी का खुराक खिलाओ और सदा खुशी का खुराक खाते रहो। यह सबसे बड़ी खातरी है। आज का प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? आज बाबा ने कहा है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा, ताकत आ जाएगी। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरेगा। बाबा ने कहा है, किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो कौन सा अभ्यास करो? आत्मा समझ के ज्ञान दो, तो ताकत आएगी, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य यह नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। जिनके पास तीसरा ज्ञान का नेत्र है उसे पता है दुनिया कैसे बदलेगी, कब बदलेगी, कौन बदलेगा, वो ज्ञान तो उन्हें है। तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा लगता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर, कौन सा है? मन मना भव। एक ही अक्षर है जो बहुत मीठा है। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं, दवाई दर्द नहीं, बीमारी नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यही करनी है, खुशी दो और खुशी पाओ, खुशी लो और खुशी बांटो। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकता। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत यही है। किसी को बाप का परिचय देना। अच्छे से खुश करना हो तो क्या करो? बाबा का परिचय दो, वो आत्मा खुश हो जाएगी। मुझे भगवान का परिचय मिला, मेरे सत्य बाप का परिचय मिल गया। ये सबसे बड़ी खातरी है। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है।
और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। ये ज्ञान की खुराक सिर्फ शिव बाबा ही दे सकते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तेरी माना हथेली पर सौगात लेकर आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको यह सौगात देता हूं। फिर रावण छीन लेता है, तो भी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। भगवान के हम विद्यार्थी, शिव बाबा के विद्यार्थी, ईश्वरीय विद्यार्थी, उसका ये जीवन सबसे श्रेष्ठ है। यह अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते खुशियां। उसको पता ही नहीं है कि सत्युग में होगा और वहां खुश होंगे। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहां वह बात नहीं है। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरण करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो। इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे कि एक बहुत बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है।
बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। बाबा सिखा रहे हैं तो हमें अच्छे से पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होती ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। चेक करो, मैं बाबा कहते इतना पुरुषार्थ करती हूँ, अभी के पुरुषार्थ से मुझे उच्च पद मिलेगा। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। ब्रह्मा बाबा जब बीमार होते थे तो क्या करते थे? लिख देते थे और वो लिखी हुई मुरली फिर सुनाते थे। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से लिखवाता था, बोल नहीं सकते थे तो मुरली मिस न हो, बाबा लिखवाता था। मैं भी तो सर्विस पर हूं ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूं। बाबा कहते हैं लॉन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यहाँ माना भ्रुकुटी सिंहासन। शिव बाबा का जो स्थान है वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में, जहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठी है, शिव बाबा की आत्मा बाजू में बैठती है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीज है। सभी आत्माएं वहीं रहती है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी झंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। तीसरा नेत्र जो शिव बाबा ने दिया है, उस नेत्र से सभी आत्माओं को देखना है, भाइयों को देखना है। भाई भाई देखने से, भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कभी भी चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव पक्की हो जाएगी। भाई भाई देखने की, आत्मिक दृष्टि से देखने की आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं।
हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। हम हिम्मत करेंगे तो बाबा हमें मदद करेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। ये ज्ञान हमें सिर्फ बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? अपनी मेहनत को दूसरों को क्यों देखते हो? चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आई है फल देने के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। क्या कह रहे बाबा? कुछ सहन भी करना पड़ता है। बाबा के बच्चे बने हैं तो तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? हाँ, ताली तो 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। मुझे याद करो तो सदा खुशी रहेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? संगम युग को छोड़ा, बाबा से दूर हो गए, बाबा से मर गए तो पार कैसे होंगे? कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी, जंप कैसे लगाएंगे? ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। एक दूसरे से बातचीत करते तो सामने देख के करते, मुंह देख के करते हैं। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ देना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। चेक करो कि हम जो ज्ञान सुनाते आत्मा समझ के उससे क्या फायदा हुआ। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का बाहर निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन
सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानियात की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। आत्मा समझना एक ही बार है जो बाबा हमें ज्ञान देता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। जब कभी कोई बता न सके, अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज का मुख्य सार है, बाबा ने आज कहा है ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आज की मुरली बाबा ने बार बार आत्मा का पाठ पक्का कराया। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं तो क्रिमिनल ख्याल आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा पे ही चुप हो जाएगा। वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ऑपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन, खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए क्या करना है? परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना बाप का प्यारा बन सकेंगे। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। ओम शांति।